पर्यवेक्षकों को भेजा गया, पर्यवेक्षकों की जिस तरीके से पर्यवेक्षक पहुंचे और उन्होंने पूरी जानकारी दी, तो 4 बजे इसके लिए भी एक बैठक रखी गई है और आज सीएम का नाम भी तय हो जाएगा। लेकिन लगातार जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है, भूपेंद्र सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, शायद वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या डिप्टी सीएम के लिए भी उनका नाम सामने आ रहा है। गोपाल भार्गव का नाम भी लगातार सामने आ रहा है, तो वहीं पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी आगे आ रहा है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि लगातार जब चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, जब चुनाव संपन्न हुए, तब भी लगातार ये बात सामने आ रही थी। कई लोग भी, जनता भी ये बात कह रही थी, कैलाश जी मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है, ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि आखिर सीएम कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अभी सांसद से इस्तीफा दिया गया है, उसमें कहीं न कहीं प्रहलाद पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। तो वहीं पर लेकिन देखना होगा कि अब आखिर मध्य प्रदेश का सीएम कौन बनेगा। इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मदन अवस्थी जी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ पर। तनुज दीक्षित जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला, जो कि बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। मंजरी जैन है, जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ साधना न्यूज़ के डिबेट पर पहुंची है। मैम, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी शुरुआत मंजरी जैन से होगी। मंजरी जी, कितना समय और अब तो आंखें थक गई है। अब लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब आखिर सीएम कौन होगा, किसके चेहरे पर मोहर लगेगी। क्या कैलाश जी, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव या कोई और नया चेहरा? प्लीज मंजरी जी बताएं। जी, नीलाभ शुक्ला भी मेरे साथ मौजूद है। जी नीलाभ जी, आप भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, क्यों इतना समय लग रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है अब? मुझे ऐसा लग कैसे रहा देख है रहे हैं कि आप इसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसी कलह और आपसी एक अंतर्द्वंद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, क्या शिवराज जी का चेहरा तो इन्होंने परिदृश्य से तभी हटा दिया था जब चुनाव लड़ा गया था। अमित शाह जी और मोदी ने कमान संभाल ली थी, और शिवराज जी का चेहरा गायब कर दिया गया था। लेकिन शिवराज जी मान नहीं रहे। शिवराज जी ने अभी क्या करा, अभी छिंदवाड़ा के दौरे, राघुगढ़ के दौरे करना शुरू कर दिए गए, और बतौर मुख्यमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट किया गया, तो उन्हें भी रोका गया। शिवराज जी की मंशा है कि दोबारा वो, उन्होंने इस तरफ सक्रियता दिखाई कि लोकसभा चुनाव मेरे बिना हो नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया कि ये लाडली बहना की वजह से आप जीते हैं, तो एकदम रुष्ट हो गए। उन्हें रूखा सा जवाब दिया कि नहीं, ये तो मोदी मैजिक था, लाडली बहना नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने भी शिवराज जी को नकार दिया। अब देखिए, सीधी बात है, आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को आपने चुनाव में उतारा। उनके सभी जो समर्थक हैं अपने अपने क्षेत्र में कहते फिर रहे थे कि हमारे भैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने मान लिया था, चाहे कैलाश जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, या अन्य लोग हो, सबने, सबके समर्थक ये कह रहे थे छाती ठोक ठोक के चुनाव प्रचार के दौरान कि हमारे भैया विधायक बनने नहीं आए, मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। तो अब सीधी बात है, कोई सीधी, अब लॉजिकल बात भी हम करें, कोई केंद्रीय मंत्री अगर इस्तीफा देकर आता तो विधायक बनने तो आता नहीं, ना प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बनने आता है। उसकी महत्वाकांक्षा तभी तो आया। तो ये 8 दिन हो गए इस चीज को लेकर, ये सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसको दिया जाए। ये सीधी सी बात है, अंतर कलह आपसी दस्त चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। वरना 8 दिन तक क्या देरी, क्या हो सकता है, लेकिन हो नहीं पा रहा, तय नहीं हो पा रहा किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिर इन्हें दूसरा फॉर्मूला भी लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे और एक मुख्यमंत्री, तो ये सरकार कैसे चलेगी, बड़ा सोचने वाला सवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरा, मामा जी जब कहते थे कि मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी वो देंगे, मामा जी ये लाएंगे, अब मामा जी परिदृश्य से हटा दिए गए, तो इन घोषणाओं का क्या? ये घोषणाएं थोथी और झूठी साबित हो गई। पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मामा जी हटा देंगे? क्या आपके पास कोई जानकारी आई है? आप ये कैसे, इतनी श्योरिटी से आप देखिए, कैसे कह सकते हैं मामा जी हटा देगा? मामा जी ने मैं ये ट्वीट किया। सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ, सुनिए देखिए, सुनिए, मैं ये बहुत अच्छा सवाल सवाल नीलाभ आप, जी इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि जब सीएम से ये सवाल करा गया तो उन्होंने कहा कि भाई विधानसभा चुनाव हो गए हैं, लोकसभा की तैयारी करनी है और उनको 29 सीट अपने पाले में डालनी है, इसलिए वो तैयारी में जुट गए हैं। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है कि वो सीएम नहीं बन सकते हैं। नहीं पर अगर आपके पास जानकारी है तो साझा करें। देखिए, ये उन्होंने जो कवायद शुरू करी थी एकदम विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद, तत्काल ये कवायद उसी का रूप थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए।
लाइमलाइट में आने के लिए कि मेरे बिना लोकसभा चुनाव नहीं हो पाएंगे। फिर वो ट्वीट करते हैं कि सबको राम राम। ये जैसे विदाई का ट्वीट होता है ना, सबको विदाई की राम 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 होती तो सब करते हैं, राम राम तो कांग्रेस वाले भी करते हैं कि राम राम। सवाल उठते हैं चीजों पे। देखिए अब राजनीतिक नजरिए से हम देखेंगे तो उन्होंने कहा सबको राम राम। वो कह भी चुके हैं कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। एक भाजपा में कहा नीलाभ जी अब सवाल उठाना बंद करिए। आप आत्मचिंतन का समय है आपका अभी ये। हम तो आत्मचिंतन कर ही रहे हैं। आप अंतर्द्वंद की बात करते हैं। अंतर्द्वंद तो कांग्रेस में था जो अब सामने दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ सभी लोग एकजुट होकर पूरा चुनाव लड़े, चाहे वो शीर्षस्थ नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसका आज परिणाम सामने है। अगर अंतर कलह या अंतर्द्वंद जैसी बात होती, हम इतनी बड़ी जीत आज जो हम हासिल कर चुके हैं वो हमने नहीं की होती। तो ईवीएम की कैपेसिटी हम चर्चा नहीं करेंगे, विषयांतर हो जाएगा बिना बात के। अब देखिए जब हार जाते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं अपना ठीकरा फोड़ता है, ये फितरत होती है हर आपकी सरकार बनी, फिर हमारी तो शुभकामना आपके साथ, हम तो सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा करेंगे। देखिए नीलाभ जी, धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं को मैं ग्रहण करती हूँ, धन्यवाद। और आपको भी शुभकामनाएं नई सरकार बनने के लिए, क्योंकि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता बाद में पहले इस मध्य प्रदेश के और इस भारत के नागरिक हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और इस दोबारा हम लौटेंगे सभी के लिए बधाई जी। ठीक है मंत्री जी, दोबारा मैं लौटूंगी नीलाभ जी के पास भी। तनुज दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक है, आपने दोनों पार्टी की बातें सुनी और चूंकि आप राजनीति का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, वाकई इतना समय क्यों लगा? क्या ये तय करना मुश्किल हो पा रहा है कि किसको बनाया जाए? कई नाम इस रेस में है, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है मेघना जी कि कहीं ना कहीं पार्टी अपने हिसाब से उस प्रबल, देखिए दावेदारी सभी वरिष्ठ नेता हैं, सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी के साथ मैदान में उतरे थे, चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। ठीक है, एक हाथ कोई बड़े दिग्गज नेता अगर चुनाव हार गए हैं तो उनको छोड़ के बाकी 6 नेताओं ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है इस चुनाव में। इसके अलावा बीजेपी को एक अनएक्सपेक्टेड बहुमत 163 सीट्स का जो है वो बहुमत मिला है, 2/3 बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है प्रदेश में। अब ऐसी कंडीशन में पार्टी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि जल्दबाजी के फैसले कई बार अच्छे भी साबित हो सकते हैं और गलत भी साबित हो सकते हैं। तो पार्टी ने पूर्ण चिंतन करके शांति के साथ में, आपसी बड़े नेताओं के साथ में, संगठन के साथ में, ऊपर दिल्ली में सब जगह चर्चा करके, और आज विधायक दल की बैठक है, सभी को पता है शाम 4 बजे विधायक दल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बैठक होगी। उसमें अपना विधायक दल का नेता औपचारिक रूप से पार्टी आज चुनेगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ जो 8 दिन जो आज समय लगा है इसको चुनने में, ये दर्शाती है कि पार्टी किसी भी रूप से जल्दबाजी में नहीं थी, क्योंकि चुनाव के पहले भी पार्टी ने सीएम फेज पे चुनाव ना लड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है। तो ये स्पष्ट था कि इस बार जब भी सरकार बनेगी शिवराज सिंह जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा। साथ ही जब इतने बाहुबली मैदान में उतरे थे, इतने दिग्गज नेता मैदान में उतरे थे चुनाव लड़ने के लिए, तो ये भी ये दर्शाता है कि ये नेता जो है कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व मतलब उसके हिसाब से ही आगे आएगा। और साथ ही साथ एक चीज ये भी देखिए, आज मेरी नजर में प्रदेश में 6 मुख्य पद हैं। अगर जो फॉर्मूला हम सुनते आ रहे हैं उस तरीके का फॉर्मूला अगर इम्प्लीमेंट होता है तो प्रदेश में 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 गृह मंत्री, इसके अतिरिक्त 1 विधानसभा स्पीकर और 1 प्रदेश अध्यक्ष भी शायद, अगर विष्णुदत्त शर्मा जी को अगर केंद्र में या कुछ और प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पद भी खाली होगा। तो इस हिसाब से 6 ही प्रबल जो है हम देख रहे हैं, जिनके नाम हम काफी समय से सुन रहे हैं, वो भी वरिष्ठ नेता सब 6 ही हैं। तो शर्मा भी अब रेस में आगे चल रहे हैं। सभी को कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और सभी जो लोग हैं, क्षेत्रीय जनता है जिन्होंने भरोसा जताया है, वो अपने हिसाब से उसमें जो है पूर्ण रूप से सफल हुए। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। मदन अवस्थी भी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री एक तो कौन होगा? क्या प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री होंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान दोबारा बनेंगे? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री की रेस में अगर नहीं होते तो क्या डिप्टी सीएम की रेस में आगे जाएंगे? क्योंकि लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, क्या नजर आ रहा है? देखिए मेघा जी, निश्चित तौर से ये विधानसभा जो चुनाव भाजपा ने प्रचंड बहुमतों से जीता है, काफी वरिष्ठ लोग चुन के आए हुए हैं
और आपको बता दूं ये प्रदेश की 16वीं विधानसभा होगी और 33वें मुख्यमंत्री चुने जाएंगे प्रदेश के, है ना। तो ये आज विषय है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 4 बजे आज डिसाइड हो जाएगा। आज हम सबसे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह जी की, कि आज भी प्रदेश के मन में, महिलाओं के मन में या यहाँ के लोग निवास करने प्रदेश के मन में शिवराज जी आज भी राज कर रहे हैं। अब बात आती है इतने वरिष्ठ लोगों को जीतने के बाद यदि मुख्यमंत्री बदलने की बात है तो काफी लंबे समय से चल रहा था कि मुख्यमंत्री निश्चित तौर से कोई नया होगा। अब इतने वरिष्ठ लोग आए हैं, क्योंकि मैं महाकौशल क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ जबलपुर से, तो मेरा मानना है कि प्रहलाद पटेल एक बहुत सशक्त दावेदार है और बड़े अनुभवी हैं, छात्र नेता से उन्होंने राजनीति की है और कई लोकसभा चुनाव सिवनी, बालाघाट, दमोह जब इधर से उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, एक अच्छा अनुभव उनको है। तो हो सकता है हाईकमान उन पर निर्णय ले सकता है, निर्णय तो हो चुका है, बस लिफाफा खुलना है 4 बजे, तो हो सकता है उसमें हो। परंतु मैं ये भी मानता हूँ कि मुख्यमंत्री के बाद 2 डिप्टी सीएम जरूर होंगे और जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो भी नए होंगे, वो भी हो सकता है गोपाल भार्गव हो सकता है विजय वर्गीय हो सकता है मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें ले लिया। राकेश सिंह भी एक बहुत बड़ा चेहरा जबलपुर से आते हैं, उन्हें भी बड़ा अनुभव, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार के सांसद रह चुके हैं जबलपुर में, अच्छा अनुभव है उनको भी। तो विजय वर्गीय जी की बात करना, उन्हें भी अनुभव है, परंतु मुझे नहीं लगता कि विजय वर्गीय जी को ये कमान देंगे। ये मुझे लगता है प्रहलाद पटेल जी या शिवराज जी को रिपीट करेंगे और 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे और इनको वरिष्ठ पदों पर बैठाला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत अच्छा। मंजरी जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मंजरी जी, आपने सबकी बातें सुनी, लेकिन एक बात वो भी है कि जो जनता जिसने आपको बहुमत दिया वो लगातार ये बात कह रही है कि शिवराज जी शिवराज जी जिस तरीके से दिल्ली नहीं पहुंचे थे, वो अपनी कमान लोकसभा के लिए संभाल ली। तो पहला सवाल तो ये कि शिवराज जी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो इसका कारण क्या है, और दूसरा ये कि आप इसको मुख्यमंत्री बनाएगा उसको कितना सोच विचार करके बनाया जा रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम के लिए भी 2 लोग लगातार आगे है, इस तरीके से कुछ मंत्री लगातार आगे, जैसे मैंने बताया भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, वी शर्मा भी लगातार आगे चल रहे हैं। तो कैसे डिसाइड करेगी पार्टी इस चीज को कि अब शिवराज आगे आए कि प्रहलाद पटेल आगे आए, फिर डिप्टी सीएम कौन होगा, विस्तार में बताएं। मेगा जी, मेरा मानना है कि शिवराज जी यदि दिल्ली नहीं गए तो पूर्ण रूप हेलो जी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? हेलो मैं बोली जी। बताइए जी, मेरा ये कहना है कि हर देखिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि चाहे वो कितना भी बड़ा नेता सब कार्यकर्ता पार्टी अपने आप को होते हैं। तो मैं समझती हूँ जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बाखूबी निभाएगा। जैसे अभी तक शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई, जनता के बीच में उनकी गहरी पैठ है, आज जनता उनको पसंद करती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत नेता हैं, तो अब शिवराज जी होंगे, प्रहलाद जी होंगे, कैलाश जी होंगे या अन्य जितने भी नाम चल रहे हैं, चाहे विष्णु शर्मा जी उनकी महिला हो, जो भी हो, इनमें से कोई भी ऐसा कोई नेता ऐसा नहीं है हमारा जो किसी भी पद में कहीं से छूटा। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन तय करेगा, जो विधायक दल की बैठक तय होगा, सर्वसम्मति से वो नाम सामने आएगा और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। लेकिन मैं चाहे वास्तविक कार्यकर्ता ही हम सबसे बड़ा पद मानते हैं हमारी पार्टी में, जो कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो सरकार बनी, अब इसमें कई महत्वपूर्ण बात, तो हर कार्यकर्ता की एक अपनी जिम्मेदारी होगी, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, उस काम को करने की भी उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर किसी से कोई नहीं, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र के रूप में काम करते हैं। हमारा काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता का ये काम है कि जनता की सेवा करें। जनता से मिला है, हम उस पर खड़े होते हैं और जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को हम कैसे इसको निभाएंगे जनता के बीच में जाके, जनता के सुख में। अभी तक हमने 20 साल तक जनता के लिए जो काम किए हैं और मध्य प्रदेश का विकास जो विकास चल रहा है वो आगे भी ऐसे ही कायम रहेगा, इस बात की जी। मंजू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग विकास पे बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन लाडली बहना
लोग कह रहे थे कि जनता भी कह रही थी, कहीं ना कहीं नेता भी इस बात को समझ रहे थे कि लाडली बहना का योगदान कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज इससे बड़ा है, और लाडली बहना का योगदान सीधे सीधे जनता शिवराज सिंह चौहान को दे रही है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि शिवराज दिल्ली नहीं पहुंचे थे, बाकी सारे नेता दिल्ली पहुंचे थे। क्या नाराज है पार्टी से शिवराज सिंह दिल्ली नहीं गए थे, लोकसभा की कमान संभाली? क्योंकि जिस दिन मुझे याद है, जिस दिन परिणाम आने वाले थे, उस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया में शिवराज से फोन मिलने हो रहा पहुंचे है। थे, क्लियरेंस नहीं था कुछ भी। जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, शिवराज जी मुझसे कोई नाराज नहीं है, हमारे यहाँ सबकी एक जिम्मेदारी है, और मैं क्यों कोई किसी से नाराज होगा? शिवराज सिंह जी आज मुख्यमंत्री है, जब तक दूसरे मुख्यमंत्री घोषित नहीं होंगे। चेहरा अब क्यों वो हटा कौन दिया है आपने? चुनाव या का परिदर्शन वो क्यों हटा दिया गया चेहरा शिवराज जी? अपने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और चूंकि शिवराज सिंह जी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो हमें मुख्यमंत्री ऐसे प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री जब कोई एक बंदा है तो उसी को हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें या दूसरे को प्रोजेक्ट करें, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। तो सारे लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, संगठन की शक्ति के साथ संगठनात्मक रूप से हमने चुनाव लड़ा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे लिए नेतृत्व रहा, और अमित शाह जी की कुशल रणनीति रही, और पूरा प्रदेश और जो हमारे केंद्रीय कमेटी के जो लोग थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो भूपेंद्र यादव जी हो, चाहे अश्विनी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, वी.डी. शर्मा जी हो, अन्य नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, आपने सभी लंबी ने फहरिस्त अपनी बता दी भूमिका मंजरी जी, कितनी लंबी मुख्यमंत्री फहरिस्त भूमिका बता निभाई दी है, आपने। और किसी ने 10 भी नाम आप मन बता में नहीं चुकी हैं, रखा, तो किसी इनमें ने भी आपसे मन जीतना में नहीं रखा कि मैं चल रहा है ये मुख्यमंत्री बता दीजिए। बनूंगा। सभी 10 नामों की ने लिस्ट तो कहा, आपने साल और ही नहीं कर शिवराज दी। जी सुन खुद तो लीजिए। एक वीडियो, शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद एक वीडियो जारी करके कहा था कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के रूप में जो मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। तो हर नेता का यही कार्यकर्ता भाव है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का पर मंजरी जी अनुशासन है। वो ये भी कह रहे थे, मैं चला जाऊंगा तो बहनों तुमको बड़ा याद आऊंगा, वो मैं देखिए चला इलेक्शन जाऊंगा के तो बड़ा। टाइम, अब ये चला जाऊंगा वाला शब्द बार बार जो कान में गूंज रहा है, ये कांग्रेस नेता को भी गूंज रहा है कि चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, मतलब चले गए या नहीं जा रहे हैं, ये क्लियरेंस नहीं है ना अभी तक भी। हम यही देखिए जानना चाह रहे हैं कि प्रहलाद पटेल पे मोहर लगेगी या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे। मेघा जी, जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि मैं चला जाऊंगा, ये मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था चुनावी सभा के दौरान। तो निश्चित तौर पर जनता से वोट मांग रहे थे कि आप मुझे वोट नहीं करेंगे, और मैं अगर हार गया तो मैं चला जाऊंगा, तो आपको बहुत याद आऊंगा। तो वो एक वोट अपील थी। हम उसको ये मान के नहीं चल रहे कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा। अभी ये ऐसा बयान नहीं आया, अभी तो उसका जो लास्ट बयान आया कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में मुझे संगठन जो जवाबदारी देगा मैं उसे निभाऊंगा। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि प्रहलाद पटेल जी की जिम्मेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं अधिकृत नहीं हूँ ये कहने के लिए कि जिम्मेदारी किसको मिलेगी। जो हमारी कमेटी है, विधायक दल है, जो पूरा सामूहिक नेतृत्व है, वो सब मिलकर ये तय करेंगे, वो तय हो चुका है। और ठीक है, बहुत अच्छी बात मंजरी जी ने कही नीलाभ जी की। इनके बीजेपी में एक चीज है कि वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि कौन सीएम बनेगा। दिल्ली में भी लगातार बैठकें हुई, लेकिन आपके यहाँ मामला थोड़ा उलझा हुआ है, आपके यहाँ नेतृत्व ही नहीं है, इसलिए भी शायद कहीं ना कहीं ये दिक्कतें समझ में आती है। लेकिन सवाल अब ये उठता है क्योंकि एक आप मेरी पूरी बात नहीं हुई जी तो मैं आपको ये बता दी कि ये तय हो चुका है कि सब मिलकर विधायक दल की जो बैठक होगी, सारे विधायक मिलकर जिस नाम पर मोहर लगा देंगे, जिसके साथ सर्वसम्मति होगी, जिसे सब चाहेंगे उसको विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, और आपको एक नया मुख्यमंत्री हम सबको मिलेंगे। अब वो शिवराज जी भी हो सकते हैं, वो प्रहलाद जी भी हो सकते हैं, वो कैलाश जी भी हो सकते हैं, वो वी.डी. शर्मा जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हो सकते हैं, कंफ्यूज कर दिया मैम आपने तो बहुत सारे नाम बोल दिए। कोई भी ठीक है, लेकिन मंजरी जी अपनी बात इस तरीके से रख रही है। हमारा कोई भी नेता मंजरी जी आप 1 दर्जन नामों की लिस्ट तो आपने खुद ने बता दी, 1 दर्जन नाम तो आपने खुद ने बता दिए, तो कितने कंफ्यूज जी हमारे द्वंद्व से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे पास 1 दर्जन नाम तो आपने खुद ने अभी क्षेत्र में बता ये भी बन सकते हैं, तो ये सब मुख्यमंत्री बनने की कवायद कर रहे हैं। इस्तीफा देने का चुनाव लड़वाना है, बनते तो आए नहीं आप, हमारे पास बड़ा नेतृत्व, अभी के नए मुख्यमंत्री अभी तो आज आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। 1 दिन की लिस्ट तो आप लेकर बैठी है।
नीलाम जी, कुछ ही घंटों का समय है, उसके बाद हमारे पास सीएम का नया चेहरा आ जाएगा। 6 बजे तक मुझे लगता है कि हम सीएम का नया चेहरा देख लेंगे। देखना होगा कि सीएम कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सीएम होगा कौन, किसके चेहरे पर मोहर लगेगी। लेकिन मेरे साथ अभी तनु दीक्षित जी भी है। तनु जी, आपने बातें सुनी, मंजरी जी कह रही है कि विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि कौन सीएम होगा। लेकिन कैलाश जी ये बात कह रहे थे कि लाडली बहनों का योगदान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार आई, जिस तरीके से राजस्थान में सरकार आई, तो आपको क्या लग रहा है, क्या लाडली बहनों के योगदान रहा इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा, इसलिए सीएम के चेहरे पर थोड़ी मुश्किल हो रही है, या फिर बात कुछ और है, कोई और है कि बहुत सारे लोग इस रेस में है और बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि अब बनाना किसको है, कौन होगा प्रदेश का? बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देखिए काफी सारे दावेदार हैं मुख्यमंत्री के पद के, और निश्चित रूप से पार्टी का जो निर्णय है वो इतनी जल्दी बन नहीं पा रहा है कि किसको चीफ मिनिस्टर एज एन चीफ मिनिस्टर प्रमोट कर सकते हैं, अगला मुख्यमंत्री किसे बना सकते हैं। और इसी वजह से ये जो इतना मंथन है, चाहे संगठन में हो, चाहे दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का हो, चाहे अलग से आए हुए पर्यवेक्षकों का हो, चाहे यहाँ विधायक दल की बैठक हो, इन सभी में ये निर्णय, क्योंकि जो प्रबल दावेदारी है उसी पे चर्चाएं होना है। जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ में देखा, वासुदेव राय जो कल मुख्यमंत्री की जिनकी घोषणा हुई और मुख्यमंत्री बने, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आप डे वन से देखिए उनका नाम जो है सबसे ज्यादा चल रहा था उस समय। फिर लास्ट पार्टी ने उन्हें कोई नया सरप्राइज नहीं दिया, मतलब जिसका नाम पहले से चलते आ रहा था। जिस दिन से वोटिंग 3 दिसंबर को जब से परिणाम आए, उसके बाद से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसमें प्रबल दावेदारी के साथ नाम चल रहा था। ठीक उसी रूप में मैं सोचता हूँ कि जो नाम यहाँ चल रहे हैं, जो प्रबल दावेदारी के रूप में जो 2-3 नाम हम सभी जानते हैं, उन नामों में से ही कोई सरप्राइज नहीं होगा, कोई नया नाम, कोई नया फेस नहीं होगा। उन्हीं चलते नामों में से मुझे भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री उन्हें चुनेगी। जी हाँ, बहुत अच्छी। लेकिन एक बात जो समझने वाली है तनु जी, वो ये है कि दिल्ली में सीएम का नहीं पहुंचना, यानी कि शिवराज जी का दिल्ली पे नहीं पहुंचना अपने आप में ये भी बताता है कि सीएम दिल्ली क्यों नहीं गए, क्यों लोकसभा की तैयारी में जुट गए। लेकिन कैलाश जी दिल्ली पहुंचे थे, प्रहलाद पटेल पहुंचे थे, और कैलाश जी ने एक बात यहाँ पर भी कही थी कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो हो सकता है इससे बड़ा पद मुझे मिले, मैं आपके प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए बड़ा, तो कहीं ना कहीं वो क्लियरेंस तो था। देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के लिए सबसे प्रबल दावेदार रहे। सबसे पहले जिस दिन परिणाम आए, राष्ट्र भर के चैनलों ने उन्हें एज ए मुख्यमंत्री काफी जगह पर दिखाया भी कि अगले जी तनु जी, बात यही है जो छोटी सी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी जो नेता है, उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़े पद पर आऊंगा संगठन के, तो प्रदेश में तो निश्चित रूप से, क्योंकि पूर्व में इतने अनुभवी कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर रह चुके हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। और बड़ा पद, देखिए मैं आपको वही बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ मुख्यमंत्री के अलावा जैसे हम सब चर्चा में सुन रहे हैं 2 मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, एक गृह मंत्री का पद है, एक विधानसभा स्पीकर का पद है, और साथ ही साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी पद है। तो ये कोई भी पद किसी में हम कमजोर नहीं समझेंगे, सब पदों की अपनी अपनी गरिमा है और अपने अपने हिसाब से सभी प्रमुख पद है। अगर किसी पे भी कैलाश जी खैर साहब या अन्य कोई भी नेता अगर इन पदों पे आते हैं, तो किसी की भी मतलब वो उनके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पार्टी का जो आदेश होगा उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए मुझे लगता है ये इस पदों पे आसीन होंगे। साथ ही साथ जो एक प्रश्न था, नीलम जी ने जो बात रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 मुख्यमंत्री पता नहीं कितने कारगर होते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हम ये मॉडल 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का मॉडल हम उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, इस समय करंटली महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं, तो ये सक्सेसफुल मॉडल है। 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जैसे जैसे प्रदेश बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रदेश की डिमांड है, देखिए एक सीएम के ऊपर भी पूरा भार होना, उससे भी काफी सारी परेशानी आती, काफी सारे काम करने में। लेकिन अगर 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे जो कि इक्विवेलेंट होते हैं सीएम के, तो निश्चित रूप से कार्य भी अच्छे रूप से हो पाएंगे और जनता तक और अच्छी मजबूत पकड़ पार्टी अपनी बना पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। मदन अवस्थी जी, मदन अवस्थी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपने सुना कि राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं, मेराब जी भी एक बात कह रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि लाडली बहना तो ये लगातार कह रही थी कि मामा आएंगे, लेकिन मामा चले जाएंगे तो क्या होगा, कौन होगा? प्रहलाद पटेल पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो बड़ा सवाल है।
पर ये जो नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि कैलाश जी जिस तरीके से बातें कर रहे थे जब विधायक बन गए थे, उसके बाद भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पहले भी वो बड़े आश्वस्त थे इस बात को लेकर के कि कोई बड़ा पद उनको मिल जाएगा। तो क्या डिप्टी सीएम का बड़ा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय सामने आ सकते हैं, गोपाल भार्गव आ सकते हैं, क्या नजर आ रहा है मदन जी, क्योंकि आप तो लगातार फील्ड पर भी रहते हैं? जी जी जी, मेरा ऐसा मानना है, अभी तरुण दीक्षित जी ने जो बोला कि काफी वरिष्ठ लोग जीत के आए हैं, निश्चित तौर से पार्टी हाईकमान को निर्णय लेने में काफी समय लगा और निर्णय तो हो चुका है, केवल फैसला दिया जाना है 4 बजे। ये आप मान लीजिए कि लाडली बहना की जहां तक बात करते हैं, लाडली बहना का निश्चित तौर से अंडर करंट था, और बात कर रहे हैं एक हिंदुत्व की, एक मैं नहीं बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व का भी करंट बहुत बड़ा था, अंडर करंट था। इस कारण भाजपा इतनी बहुमत जीत गई। अब बात आती है कि क्यों शिवराज जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? तो मुख्यमंत्री क्योंकि वो आम जन के एक जाने माने चेहरे हैं, वो बहुचर्चित चेहरे हैं। आज भी डिमांड उनकी देखा जाए तो प्रदेश में शिवराज जी की है, और यदि नहीं बनाया जाता तो ये मान लें कि हाईकमान उनसे 29 सीटें, जो लोकसभा भी आने वाला लोकसभा है, 29 की 29 सीटें जीतना, ये लक्ष्य मध्य प्रदेश और हाईकमान भाजपा का होगा कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें लोकसभा में हम जीत के आए। ये हो सकता है, ये काम शिवराज जी को दिया जाए, ये निश्चित तौर से मान सकते हैं। अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा? नया मुख्यमंत्री ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया है, पर नया मुख्यमंत्री एक नया चेहरा होगा और 2 डिप्टी सीएम होंगे, 100% सही है। बिल्कुल ये जो अपने यूपी में मॉडल लाया था वही यूपी, जो जैसे दीक्षित जी ने कहा कि 2 उप मुख्यमंत्री होने से मध्य प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है, इसमें निश्चित तौर से समन्वय से काम करना, अच्छे से काम करना और सभी शहरों को महत्व देना। अभी पिछली सरकार में महाकौशल को बहुत पिछड़ा कर दिया था, खासतौर से जबलपुर से किसी को मंत्री नहीं बनाया, किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मेरा मानना है कि जैसे आज जबलपुर, इंदौर और भोपाल काफी डेवलप हो चुके हैं, पर यदि महाकौशल की तरफ आप देखना चाहेंगे तो महाकौशल आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा में देखें, चाहे स्वास्थ्य में देखें, अभी काफी पिछड़ा है। तो मेरा मानना है कि ये मौका, मेरा अपना मानना है कि ये मौका आज महाकौशल को देना चाहिए, महाकौशल के क्षेत्र को देना चाहिए। प्रहलाद पटेल हो सकते हैं या राकेश सिंह हो सकते हैं, 2 वरिष्ठ लोग उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, गृह मंत्री। अच्छा, इतनी अच्छी टीम बन सकती है इस बार यदि भाजपा चाहे तो इतनी अच्छी टीम बना कि 15 साल तक 20 साल तक राज कर सकती है। ये समय भाजपा के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। ये मेरा कहना है कि यदि मुख्यमंत्री का जहां चयन होता है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिता के समय से उनको बहुत विरासत में मिला हुआ है, उनने बहुत बड़े बदलाव देखे हैं, उनपे भी पार्टी उनको भी ला सकती है, इसमें कोई शक नहीं। पर मेरा मानना कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल नंबर 1 की पोजीशन में, दूसरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ सकते हैं, तीसरे में कैलाश विजयवर्गीय आ सकते हैं। अब देखते हैं कौन नया चेहरा 4 बजे सब इसको नाम की घोषणा होती है। मदन जी, क्योंकि साधना न्यूज भी जब लगातार फील्ड पे था तो लोग कहीं ना कहीं सभी इन चेहरों का नाम ले रहे थे, पर कैलाश जी का नाम इसलिए भी ले रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इंदौर से लगातार कनेक्ट रहते हैं, इंदौर में उन्होंने कई कार्य किए हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं, अभी भी राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा पद है उनके पास। लेकिन फिर भी लोगों को एक आशा है इस बात की कि अगर प्रहलाद पटेल, कैलाश जी या शर्मा या तमाम चेहरे में से कोई भी अगर आगे आता है तो प्रदेश का विकास होगा, कहीं ना कहीं वो हमें से कनेक्ट रहेंगे, जनता से कनेक्ट रहेंगे, लगातार फील्ड पे रहते हैं। अगर कोई नए चेहरे का नाम आता है, जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि नाम तो बहुत सारे चल रहे थे, पर एक नया तो क्या था, तो पुराना ही, पर कहीं ना कहीं जनता के मुंह पर नहीं था वो नाम, और अचानक सामने अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके का आलम होता है कि कोई नया चेहरा सामने आता है तो इसे कनेक्ट करना भी शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, नया चेहरा आना है, और जहां तक विजयवर्गीय जी की बात करी, निश्चित तौर से इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि जब अपना कलकत्ता में चुनाव हुआ था बंगाल में, तो उनको वहां का दायित्व दिया था, किन्हीं कारणों बस सरकार वहां नहीं बन पाई, परंतु भाजपा के काफी सांसद वहां से जीत कर भी आए। ये श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जिस क्षेत्र से आते हैं, अपनी पूरी विधानसभा की सीटें भाजपा ने जीती, एक पक्ष उनका ये भी है। परंतु मैं यदि मैं नया नाम लेना चाहता हूँ प्रहलाद पटेल जी का या राकेश सिंह जी का, महाकौशल में लगा हुआ छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा की 7 सीट पे कमलनाथ जी के प्रत्याशी जीते, माने कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो अगला जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, उसको दृष्टिगत रखते हुए
ऐसा चेहरा लाना चाहते हैं मुख्यमंत्री का कि जो महाकौशल में अपनी एक पकड़ बना ले और ऐसी पकड़ बनाए कि जहां साथ में है अगली बार वहां पे सातों के साथ जगह भाजपा कब्जा करे। तो निश्चित तौर से प्रहलाद पटेल जी के अनुभवी वहां से चुनाव भी लड़े हैं, बालाघाट से भी चुनाव लड़े हैं, अन्य जगह से काफी बड़ा अनुभव उनको, दमोह के भी सांसद रह चुके हैं। तो मेरा मानना है प्रहलाद पटेल पे पार्टी हाईकमान सोच सकती है, या राकेश सिंह पे भी सोच सकती है, क्योंकि राकेश सिंह जी ऑलरेडी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, और पूरा अनुभव उनको, पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति को जानते हैं, एक एक व्यक्ति से परिचित हैं। इसलिए मैं दो लोगों के ऊपर मेरा ज्यादा संबल जा रहा है। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं जबलपुर बिलोंग करता हूं तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, दोनों को भी अनुभवी है। और नए चेहरे की मैं बात आती तो निश्चित तौर पे इन दो लोगों पे पार्टी हाईकमान फैसला ले सकती है। ठीक है मंजरी जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी। मंजरी जी, क्या जाति फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण मायने रखता है यहाँ पर कि ओबीसी वर्ग है, क्योंकि ये बाहुमूल्य क्षेत्र है जो कि ओबीसी वाला ट्राइबल है, तो क्या इसलिए भी बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है कि ब्राह्मण को आगे लाया जाए, ओबीसी को आगे लाया जाए, किस चेहरे को आगे बढ़ाया जाए? ये भी एक महत्वपूर्ण था, इसलिए हम बहुत लेट हो गए सीएम को चुनने में। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो भी होगा हमारा सबसे पहला उद्देश्य किसी को बनाने का जो होगा वो ये होगा कि मध्य प्रदेश की जो भी बागडोर संभाले वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए और गरीब कल्याण और जो विकास की जो गति चल रही है उसको और दुगनी गति से बढ़ाए। तो ये हमारा लक्ष्य है सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ओबीसी वाली जो आपने बात की है, तो ओबीसी के लिए, हाँ, ओबीसी के लिए तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने उचित स्थान दिया है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री के रूप में देख लीजिए, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में देख लीजिए, हमारे केंद्रीय मंत्री जिनमें से 85 मंत्री ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो 303 में से जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तकरीबन 25 से 30 केंद्रीय मंत्री हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ओबीसी के लिए हमने हमेशा स्थान जो उनका होना चाहिए अधिकार देने की दिया है और आगे भी देंगे। लेकिन ये मैं कह नहीं सकती कि ओबीसी होंगे या सामान्य होंगे, ब्राह्मण होंगे, जो भी है, जो भी होगा बहुत अच्छा चेहरा होगा, बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होगा। और जितने भी ये जो नाम चल रहे हैं सभी, किसी से कोई कम नहीं है, सभी पूर्ण योग्यता रखते हैं, सभी के पास बहुत सारा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, मंत्री रहने का अनुभव है, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो अब इसमें से जो भी चेहरा होगा वो बहुत लोकप्रिय, जनता के बीच में रहने वाला होगा और काम करने का सब जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जो एजेंडा है कि अंत्योदय तक जाना और उनका उत्थान करना और मध्य प्रदेश को विकास की राह में विकसित राज्य की तरह विकसित राज्य में शामिल तो हो ही गया है, लेकिन स्वर्णिम राज्य की तरफ जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है मध्य प्रदेश को बढ़ाने का, तो हम स्वर्णिम राज्य की तरफ बढ़ेंगे और देश की जो विकास दर है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि मंजरी जी, ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे, जब चुनाव के परिणाम भी आ रहे थे और उसके पहले जब प्रदेश में प्रधानमंत्री का दौरा था, तो प्रधानमंत्री एक बात कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। और कई बड़े नेता कह रहे थे मोदी के नेतृत्व में जीतता है, कैलाश जी भी ये बात कह रहे थे मोदी के नेतृत्व में जीता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीता है, जेपी नड्डा की रणनीति में चुनाव जीता है, अमित शाह की अध्यक्षता में चुनाव अगर जीता है, ये सब अगर हुआ है तो शिवराज कहाँ थे? शिवराज की कौन सी वो भूमिका थी जिसमें चुनाव जीता गया? क्योंकि शिवराज तो ये बात लगातार कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने जीता है, लाडली बहनों ने जीता है। तो कहीं ना कहीं जनता भी समझ नहीं पा रही है बीजेपी की इस रणनीति को कि आखिर जनता ने चुनाव जिताया है कि नेतृत्व ने चुनाव जिताया है कि विकास ने चुनाव जिताया। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी घूम रहे हैं लगातार प्रदेश में, जगह जगह जा रहे हैं, तो उससे एक बात समझ में आ रही है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ये तो चाहती है कि मामा जी दोबारा लौटे, ये जनता चाहती भी है। लाडली बहनें भी कह रही है मामा जी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो सीधा सवाल यही बनता है कि मोदी की गारंटी काम आएगी सीएम बनने में या शिवराज की लाडली बहनें काम आएगी सीएम बनने में? देखिए, आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इन सभी के नेतृत्व में कुशल रणनीति में हमने चुनाव लड़ा और हमने जीत भी हासिल की। लेकिन जब मध्य प्रदेश किसी राज्य के चुनाव की हम बात करते हैं तो वहां जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की विकास, वहां की योजनाओं का भी उतना ही श्रेय जाता है। तो मैं समझती हूँ सब चीजें मिलाकर, हम किसी एक चीज को लेकर ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब चीजें मिलाकर वास्तव
प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता हैं और उनको युवा हो, क्या महिलाएं हो, क्या वृद्ध हो, हर वर्ग, कोई किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, सब उनको पसंद करते हैं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना चाहता है हर व्यक्ति, और देश को एक मजबूत कंधा जो देकर चल रहा है, जो मजबूती जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो देश का युवा और देश की जनता उनकी तरफ देखती है। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व रहा, और हमारे जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सभी का, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और योजनाएं हम सब मिलाकर कुशल रणनीति, और जो मध्य प्रदेश की योजनाएं रही, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक, वो सब योजनाओं का, पीएम आवास से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के लिए शौचालय जैसी योजना, उज्ज्वला जैसी योजना, इन सब योजनाओं को श्रेय जाता है। और लाडली बहना रिसेंट आई थी, तो उस योजना का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा पूरे चुनाव में। तो निश्चित तौर पर सबका मिलाकर हमने ये चुनाव इतने भारी मतों से जीता है, और इतनी बम्पर वोट हमें जो जनता के मिले हैं, वो सब हमारे सब मिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में और इन योजनाओं के बल पर और कुशल रणनीति के बल पर हमने ये चुनाव जीता। जी मंजिल जी, आप लाडली बहना योजना की बात कर रही है, कल 10 तारीख निकली है, शायद कल तो पैसा नहीं पहुंचा था, जहां तक मुझे जानकारी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि कल 10 तारीख निकली है, लाडली बहनें इंतजार में थी कि आज पैसा डलेगा, पर चूंकि मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पा रहा था, और अगर सीएम कोई भी बनते हैं, वो प्रहलाद पटेल बने या डिप्टी सीएम कैलाश जी बने या कोई भी चेहरे पे सीएम बने, तो क्या लाडली बहना योजना 10 की 10 बनी रहेगी? क्या लाडली बहनों को पैसा उसी तरह से पहुंचता रहेगा? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि 3,000 रुपए महीना तक मैं लाडली बहनों को दिलाऊंगा, तो बहनें इंतजार भी करेंगी इस बात का। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी योजना बन रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो योजनाएं बनी, वो निर्बाध रूप से चलती रहेंगी। देखिए, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उन्होंने आते साथ सारी योजनाएं बंद कर दी थी, चाहे वो संबल हो, लाडली लक्ष्मी हो, कन्यादान योजना हो, ये सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी, तो हमने फिर से योजनाएं शुरू कर दी। तो ये तो निश्चित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो जो योजनाएं पहले से चल रही हैं वो चलती रहेंगी। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा सीधा सवाल राजनीतिक विश्लेषक तरुण, चूंकि नीलाभ शुक्ला जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। नीलाभ जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? नीलाभ जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, कांग्रेस बीच में से चले जाती है। तो ठीक है, तरुण दीक्षित जी मेरे साथ है। तरुण जी, प्रहलाद पटेल ने दो टूक बात कही। प्रहलाद पटेल दो टूक बात कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी प्रदेश की संभालने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शिवराज का बयान नहीं आया है सामने, कैलाश जी भी ये बात कह चुके हैं। इसलिए ये समझ में आ रहा है कि प्रहलाद पटेल सीएम होंगे, सीएम का नया चेहरा प्रहलाद पटेल बन सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज बोली सबसे पहले, कि अभी तक जितने भी दावेदार हैं, सभी ने ये कहा है कि हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमें जो आदेश करेगी हम उसका पूर्ण निर्वहन करेंगे। लेकिन शिवराज जी का बयान इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि शिवराज जी अगला सीएम कौन वाली राजनीति में नहीं है। वो किसी भी तरीके से अपने कोई भी बयान को, अभी तक शिवराज जी ने आगामी मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री के लिए शिवराज जी ने कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से ये जो डिसीजन है, ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, विधायकों के ऊपर या और जो संगठन या अन्य जो भी पदाधिकारी, उनके ऊपर उन्होंने उसको छोड़ दिया है। प्रहलाद सिंह पटेल अगले मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा प्रदेश ओबीसी बहुमूल प्रदेश है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अगर शिवराज सिंह जी, क्योंकि वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, अगर उनकी जगह किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो प्रहलाद सिंह पटेल जी जो है एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा ऑप्शन है, जिनको राजनीति का लंबा अनुभव, केंद्र सरकार में अच्छा अनुभव और क्षेत्र का भी अच्छी पकड़ होने के साथ साथ एक अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी अगले मुख्यमंत्री के रूप में हो सकते हैं। जी मध्य प्रदेश में नए सीएम के सस्पेंस के साथ अब ये बहुत ही जल्दी सस्पेंस खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा और कौन मध्य प्रदेश की कमान को संभालेगा। आप सभी लोग जुड़े और तमाम जानकारी को साझा करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।